अच्छा बुक दे दे मुझे। अच्छा जी, तो आज हम डिस्कस कर रहे थे जो आज का टॉपिक था हमारा, दैट इज़ फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे थे। कुछ फैक्टर्स को हमने डिस्कस भी कर लिया था, आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। पहला फैक्टर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफ़ेक्ट कर रहा था, दैट इज़ न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज। सेकंड फैक्टर इज दैट इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। The third one is shielding effect. Shielding effect. शील्डिंग इफेक्ट की हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम। हमने कहा था कि जितने भी किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, जितने भी किसी एटम के, लेट अस सपोज ये मेरे पास एक एटम है, इसका ये पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। पहले शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 होते हैं, हमें पता है। दूसरे शेल में 8 आ सकते हैं, 5, 6, 7 और 8। और मैं अगर सोडियम का एटम इसको सपोज कर लूँ कि ये सोडियम का एटम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। अब हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज़ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में रिजाइड करते हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज़, इनको हम कहते हैं इनर इलेक्ट्रॉन। इनर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और इस इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे सब पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता है? रिपेल करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट, यहाँ पे तो वैलेंस में मैंने एक शो किया, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? रिपल्शन काज करते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन की, और जिसकी वजह से इस न्यूक्लियस का जो होल्ड है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों पर कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि इस इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है, दैट इज़, ये जो न्यूक्लियस जो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होता है, ये फोर्स कम हो जाती है। और इस असर को, इस इफ़ेक्ट को हम शील्डिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? शील्डिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। तो जैसे जैसे शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा होता जाएगा, वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती। अब इस इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस के दरमियान अगर अट्रैक्शन कम होगी, क्या होगी? अट्रैक्शन कम होगी। तो अट्रैक्शन जब कम होगी तो हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन को जो निकालना है उसके लिए दूसरी होती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसका क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, इसे निकालना आसान होगा। अगर लेट अस सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाता है, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? शेयर हो जाता है किसी और एटम का, तो इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पे जो होल्ड होगा वो कम हो जाएगा ड्यू टू दीज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे। इसको क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर जब रिपल्शन काज होगी तो क्या होगा कि उसका जो असर है वो कम हो जाएगा। इस इफ़ेक्ट को हम शील्डिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? शील्डिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। ठीक है। तो शील्डिंग इफ़ेक्ट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो रिलेशन बनता है वो क्या बनता है? इनवर्स। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफ़ेक्ट। शील्डिंग इफ़ेक्ट, जितना ज़्यादा शील्डिंग इफ़ेक्ट होगा उतनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू
होगी। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद जो हमारे पास इसका लास्ट फैक्टर है आपके कोर्स में, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन किस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू पे असर डालती है, ये बात हम देखते हैं। तो हमारे पास फोर्थ फैक्टर इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या असर पड़ता है हमारे पास? याद रखना, हमारे पास 3 किस्म के आर्बिटाल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं तो 3 तरह के आर्बिटाल्स बनते हैं। 3 तरह के आर्बिटाल्स बनते हैं। दैट इज फर्स्ट आर्बिटाल इज completely filled orbitals। completely filled orbitals। सेकंड टाइप के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं, दैट इज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। और तीसरे टाइप के जो ऑर्बिटल होते हैं इट इज नॉन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। ये 3 टाइप के हमारे पास क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हैं इसको हम कहते हैं कि ये मोस्ट स्टेबल है। ये क्या है? मोस्ट स्टेबल है। तो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, इसका जो हमारे पास ऑर्डर होगा, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल and half filled orbitals are more stable than non half filled orbitals। ठीक है, 3 तरह के ऑर्बिटल होते हैं। इनकी जो एनर्जी का ऑर्डर होते हैं वो इस तरह होते हैं कि ये अगर लेट अस सपोज एक ऑर्बिटल है और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है। ये क्या है? कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है। इसी तरीके से हमारे पास अगर इसके अंदर एक रिजाइड कर रहा है तो ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। यह है कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, यह है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। इसी तरीके से मैं कह देता हूँ ये मेरे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, इनमें से 2 फुली फिल्ड हैं, एक हाफ है, तो ये है नॉन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। नॉन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, ये हमारे पास नॉन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। तो ये ऊपर वाले जो हैं ये दोनों हमारे पास स्टेबल हैं। ये क्या है? स्टेबल। लेकिन इन दोनों की जब हम आपस में कंपैरिजन करते हैं तो कंप्लीटली फिल्ड आर मोर स्टेबल देन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। तो अब कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मुश्किल होता है। क्या होता है? मुश्किल होता है बनिस्बत हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की। तो अगर ऐसे एटम हों जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कंप्लीटली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? अगर हमारे पास जी सेम होगी? नहीं, सेम नहीं होगी, सेम नहीं होगी। तो इन ऑर्बिटल्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन को ऐड करना क्या होता है? मुश्किल होता है। क्या होता है? मुश्किल होता है। जब इलेक्ट्रॉन को इन ऑर्बिटल में ऐड करना मुश्किल है, ये स्टेबल हैं, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होगी वो लो होगी। वो क्या होगी? लो। और नॉन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नॉन स्टेबल है, अनस्टेबल है।
तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो हाई होगी। क्या होगी? हाई होगी। ये बात आपने याद रखनी है। नाउ हम बात करते हैं दैट इज़ अबाउट के हम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसको मेजर किस तरह कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर किस तरह कर सकते हैं, ये बात हम देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है ये एब्सोल्यूट नहीं होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है ये नॉट एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट नहीं होती, ये रिलेटिव होती है। ये क्या होती है? रिलेटिव होती है। रिलेटिव क्या मतलब है? देखें, हमने फर्स्ट चैप्टर में एक चीज़ डिस्कस की थी दैट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास में हमने ये बात की थी कि हमारे पास जो एटॉमिक मास है उसको मेजर करना मुश्किल है, उसको मेजर करना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास जो एटॉमिक मास है उसका जो मास होता है बहुत लो होता है, 10⁻⁻24 ग्राम तकरीबन उसका मास बनता है। तो इतने छोटे मास को मेजर करना, ऐसी कोई डिवाइस ही नहीं बनी, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं बना जो इसको मेजर कर सके, जो इसको मेजर कर सके। इसलिए हमने क्या किया कि उसके लिए एक ऐसा तरीका निकाला जिससे हम एटम का मास मालूम कर सकते हैं, और उसके लिए हमने रिलेटिव एटॉमिक मास लिया, जिसमें एक एटम के मास को स्टैंडर्ड मानकर बाकियों को उसके साथ कंपेयर किया, बाकियों को उसके साथ कंपेयर किया। तो इसी तरीके से हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये भी रिलेटिव है। और रिलेटिव कैसे है? इसको सबसे पहले पॉलिंग, लिनस पॉलिंग ने एक स्केल बनाया जिसको कहते हैं दैट इज पॉलिंग स्केल, दैट इज पॉलिंग स्केल, पॉलिंग स्केल। ठीक है, पॉलिंग स्केल। आपको एक बात बता दूं कि दैट इज़ हमारे पास पॉलिंग उन साइंटिस्ट में से है, अभी तक जब से नोबेल प्राइज़ स्टार्ट हुआ है, नोबेल प्राइज़ जब से स्टार्ट हुआ है, तो उनमें से पॉलिंग एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसको 2 टाइम्स हमारे पास क्या मिला है? नोबेल प्राइज़ मिला है। क्या मिला है? नोबेल। तो पॉलिंग उनमें से एक है। टोटल 4 हमारे पास साइंटिस्ट हैं। ठीक है, उनमें से एक पॉलिंग है जो लिनस पॉलिंग है, इसे 2 मरतबा मिला है। ठीक है, नोबेल प्राइज़। तो इसने हमारे पास स्केल मुतय्यन किया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को, हमारे पास उसकी वैल्यू क्या होगी ये करने के लिए। तो इसने सबसे पहले क्या किया कि जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है दैट इज़ फ्लोरीन। इसने कहा कि सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इस फ्लोरीन की है, और दैट इज़ इक्वल टू 4, दैट इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, और बाकियों की फिर रिलेटिव टू दिस। और इसके साथ साथ हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 3.5, और दैट इज़ सबसे ज़्यादा जो हमारे पास है वो फ्लोरीन की, और सबसे कम सीजियम की है 0.7। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होती है ये हमारे पास क्या है? ये रिलेटिव वैल्यू है, और इसको हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? जब हमारे पास पॉलिंग स्केल हो, और पॉलिंग स्केल रिलेटिव होता है। क्या होता है? रिलेटिव। दूसरे एटम की वैल्यू के साथ हम कंपेयर करके ये फाइंड करते हैं। एमसीक्यूज़ आपका पूछा जाता है कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है और इसकी वैल्यू 4। तो किसी भी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो 4 से एक्सीड नहीं करेगी। वो क्या करेगी? 4 से एक्सीड नहीं करेगी। ये एक बात आपने याद। और सबसे कम जो है वो सीजियम की है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताओ दैट इज़ क्लोरीन
अब हमारे पास इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, जब हमारे पास दोनों सेम एटम्स आ जाएं, दोनों सेम एटम आ जाएं तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बराबर होती है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन दरमियान में ही रहेंगे, ये किसी तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों की ताकत बराबर है। दोनों की ताकत क्या है, बराबर है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर दो हाइड्रोजन आ जाए तो उनके दरमियान भी दोनों इलेक्ट्रॉन, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बराबर है, तो हमारे पास वो दरमियान में ही रहेंगे, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट टाइम हम इससे आगे डिस्कस करेंगे कि जो भी टॉपिक होगा आपका, ठीक है।